Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. इसके बाद देयर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज आईपी एड्रेसेस। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, याद रखना, आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है कि जितने भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनका एक आईपी एड्रेस होता है। उनका एक आईपी एड्रेस होता है, जैसे आपके होम का एड्रेस होता है वैसे ही हर एक इंटरनेट के साथ कनेक्टेड डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। अब आईपी एड्रेसेस जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। पहले पहले अब ये आईपी एड्रेस कौन देता है, क्या देता है, ये हमने देखा था कि आईपी एड्रेसेस जो है वो असल में कौन देता है, वो IANA देता है, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। किसको देता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP को देता है, और ISP फिर आपको दे देता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इंटरनेट ये आईपी एड्रेस कौन देता है आपको बोलना है हमें ISP देता है, ठीक है। और मैनेज कौन करता है इसको मैनेज IANA करता है। अब मैंने आपको बोला कि हर एक मोबाइल, हर एक इंटरनेट के साथ कनेक्टेड डिवाइस का एक एड्रेस होता है। अब हर एक का एड्रेस होता है, ये किस तरह का एड्रेस होता है? क्या ये ऐसा एड्रेस होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा फोन है तो इसमें एड्रेस मेरा होगा तौकीरुल इस्लाम फोन? नो, ये एक नंबर होता है, ये एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो कि यूनिक होता है। लाइक अगर मेरा कोई आईपी एड्रेस है तो ये मेरा आईपी एड्रेस, किसी और का उस टाइम पे ये आईपी एड्रेस नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इंटरनेट डिस्कनेक्ट किया, मैंने इंटरनेट जो है ऑफ कर दिया, तो मे बी अब मुमकिन है, चूंकि अब मेरा फोन बंद है, अब मुझे इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा, तो मे बी मेरा आईएसपी ये वाला आईपी किसी और को दे दे, अब किसी और को दे दे। और अब जब मैं फिर से फॉर एग्जांपल इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा तो मे बी मेरा आईएसपी मुझे कोई और आईपी देगा, लेकिन एट अ टाइम दो लोगों का सेम आईपी नहीं हो सकता, ठीक है। तो IPv4 यानी जो फोर्थ वर्जन था इंटरनेट प्रोटोकॉल का, उस की जो लेंथ है वो 32 बिट्स होती है। तो IPv4 जो होता है वो एक नंबर होता है जिसमें 32 बिट्स होते हैं। वो इस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल ये है 110, इस तरह से 8 के बाद एक बिट होता है, एक डॉट डालते हैं हम, ठीक है। 8 के बाद हम एक डॉट डालते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, या तो 8 बिट्स के बाद डॉट डाल के आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, तो टोटल 8 8 8 एंड 8, इसको ऑक्टेट्स कहते हैं। तो ये 4 ऑक्टेट्स बन गए, टोटल 32 बिट्स बन गई। या अगर मैं इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये 192 86 85 68 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? इस तरह से ये लिखा जाता है। तो इसमें एक चीज याद रखना कि ये जो नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 192 है, मैक्सिमम ये 255 तक हो सकता है। 255 से बड़ा आईपी एड्रेस में नंबर नहीं हो सकता, याद रखना। किससे बड़ा? 255 से कोई भी नंबर आईपी एड्रेस में नहीं हो सकता। 255 से बड़ा कोई भी नंबर। अब इसको समझाऊंगा मैं कैसे, या ये थोड़ा डेप्थ में जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि 8 बिट्स को कन्वर्ट करते हैं हम, तो अगर 8 बिट्स में सबसे बड़ा नंबर जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 11111 है, तो वो 8 बिट्स अगर 1111 होंगी तो वो मैक्सिमम 255 हो जाएगा। तो याद रखना कि मैक्सिमम, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको आईपी एड्रेस दूंगा ऐसे 255.260.0.1, तो ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 260 लिखा हुआ है, 260 आईपी एड्रेस में मुमकिन नहीं है, ठीक है। IPv4 में मुमकिन नहीं है। तो याद रखोगे कि IPv4 32 बिट्स का होता है, और हम इसको 8 बिट्स या ऑक्टेट्स में डिवाइड करते हैं, और यूजुअली हम इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे करके जब हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम इसमें 255 के बड़ा नंबर कोई नहीं हो सकता। तो कल को और क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आईपी एड्रेस, तो वहां लिखा होगा 192.86.85.68, 128.5.68.5, ऐसे ही 25.32.68.45, फिर होगा ऐसी 48.72.262.7। तो ये 262 जिसमें आया वो इनवैलिड आईपी एड्रेस है। इसके बाद क्योंकि 32 बिट नंबर से हम 2 raised to power 32 नंबर्स ही या इतने ही आईपी एड्रेसेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ मिलियन में आते हैं, लेकिन इंटरनेट के साथ हम देखते हैं कि आज की डेट में 2000 के बाद बहुत सारे और डिवाइस कनेक्ट हो गए, तो ये 2 raised to power 32 नंबर्स हमें कम पड़ गए, ये हमें कम पड़ गए, इसलिए हमने IPv6 यूज किया। IPv6 में 128 बिट्स का एड्रेस होता है, याद रखना। 32 बिट्स का IPv4, 128 बिट्स का IPv6 होता है। और ये IPv6 जो है ये 1998 के बाद आया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप याद रखोगे कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है आपको आईएसपी, और आईपी एड्रेसेस को मैनेज करता है IANA, ठीक है। मैनेज इसको करता है IANA, ठीक है।
ये 2 चीज़ें आप याद रखना। इसके बाद और एक एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, दैट इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो होता है, ये आपके कंप्यूटर पे फिक्स्ड एड्रेस होता है। जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो उस टाइम पे एक एड्रेस इसमें एक एनआईसी होता है जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कहते हैं। तो कंप्यूटर या जो भी इंटरनेट जिस डिवाइस में होता है उसमें एक एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर होता है। उसके ऊपर एक एड्रेस होता है जो कि फिजिकल एड्रेस जिसको हम कहते हैं, जो कि फिक्स्ड एड्रेस होता है, उसको हम कहते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस होता है 48 बिट्स का या 6 बाइट्स का। याद रखोगे IPv4 32 का, मैक 48 का और IPv6 132 बिट्स का होता है। आई होप ये चीज आप समझ रहे हो। और इसको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आई होप ये चीज आप याद रखोगे। ये एक रोम चिप के ऊपर एड्रेस जो है ये पहले ही जब बनाया जाता है उसी टाइम पे ये उस पर इंस्टॉल किया जाता है।